से ओपन करने नहीं दी, 12 बजे दुकानें खोलने दी है, आने नहीं दिया, ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद कर रखा था। फायदे की जगह तो नुकसान है। भाई बाहर का कोई गेस्ट आता है तो यहाँ पे टूरिस्ट का भी आएगा तो हमारे को व्यापार में फायदा होगा। टूरिस्ट आता है तो यही मजा आता है जब दुकानदारों की व्यापारी होती है अच्छे से, जब तो ट्रेन की पटरी फटाफट चलती है तो क्या फायदा होगा हमारा। तो नुकसान ही है, बाजार में नुकसान है, फायदा नहीं हुआ। फायदा बताओ तो व्यापारी को क्या फायदा। व्यापारी तो बोले 12 बजे बाद दुकान खोली। कुछ फायदा हो तो बताएं, नहीं फायदा तो कैसे बताएं। अगर फायदा क्या नहीं है, नुकसान है, 12 बजे दुकान खुल रही है। आप सभी को याद होगा जब इमैनुअल मैक्रो जयपुर आए थे, उस समय भी जयपुर को सजाया गया था और अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है वो जयपुर आए हैं और जयपुर को फिर से पूरी तरीके से सजा दिया गया है। इसकी तस्वीरें आपको लाइव हम दिखाएंगे। तस्वीरें हमारे सामने जिस तरह से यहाँ पर पूरे जो रोड है, इस पूरी जो रोड को व्हाइट कपड़े से है कवर है वो किया गया है। इसके अलावा जेडी वेंस के जो बोर्ड्स हैं उन बोर्ड्स को भी यहाँ पर है, पूरे बोर्ड्स को आगे तक लगाया गया है। और अगर देखें थोड़ा पीछे तो पीछे भी वेलकम टू जयपुर जेडी वेंस के नाम से बड़ा पोस्टर है, उसको यहाँ पर लगाया गया है। आपको बता दें कि जेडी वेंस हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जो फिलहाल 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं और कल देर शाम वो भारत पहुंचे थे रात को और फिर जयपुर आए। जयपुर आने के बाद आज सुबह ही उन्होंने सिटी पैलेस का दौरा किया है। सिटी पैलेस के अंदर उनकी मुलाकात प्रिंसेस दिया कुमारी जो प्रदेश की उप मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी मुलाकात हुई थी। अब उनके दौरे के बाद में फिर से वो आगरा टूर करने जाएंगे, आगरा घूम करके आएंगे और उसके बाद वो फिर से जयपुर आएंगे और लगभग 23 तारीख के आसपास वो यहाँ से फिर से अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन जब वो जयपुर पहुंचे हैं तो जयपुराइट्स का इस पर क्या कहना है कि आखिर जेडी वेंस की जयपुर आने से जयपुर वालों को क्या फायदा हुआ है, क्या वो कहना चाहते हैं, तमाम लोगों से हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल जेडी वेंस जो जयपुर आए हैं, जयपुर के लोगों का इस पर क्या कहना है वो हमने बात की। जयपुर के कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। जयपुर सिटी के अंदर हम मौजूद हैं, कुछ लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जयपुर के अंदर अगर जेडी वेंस आए तो जयपुर में उन लोगों का आखिर कहना क्या है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर आपका नाम? लालचंद जी, जेडी वेंस से जयपुर आए हैं, क्या आपको लगता है उनके जयपुर आने से आपको कुछ फायदा हुआ है? हमारे को तो बहुत फायदा होता है जैसे जयपुर देखने के लिए, और कैसे क्या बड़ा मजा आता है। भाई बाहर का कोई गेस्ट आता है तो यहाँ पे टूरिस्ट का भी आएगा तो हमारे को व्यापार में फायदा होगा। ये बात अंकल ने सही है। ग्राहकी होती है, टूरिस्ट से मजा लेते हैं। कैसे हो आप, कैसे नहीं हो, ऐसे मजा लेते हैं। तो ये मजे की बात आपने कर दी। हाँ आप कुछ कह रहे थे। टूरिस्ट आता है तो यही मजा आता है जब तो दुकानदारों की व्यापारी होती है अच्छे से, जब तो ट्रेन की पटरी फटाफट चढ़ती है तो दुकानदार फिर बोलते हैं भाई कमाई नहीं है। टूरिस्ट बाहर का आएगा तो अच्छा लगेगा, ये तो बहुत अच्छा पब्लिक को थोड़ा बहुत टूरिस्ट मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी चीजें है। आना चाहिए बाहर से टूरिस्ट। ठीक है, फिलहाल जैसे हमने बात की उन्होंने बोला कि अगर जब कोई बाहर का उपराष्ट्रपति या फिर कोई बड़ा अधिकारी लेवल पे जयपुर जब में आता है तो जयपुर आने के बाद जयपुर में टूरिस्ट हैं वो आते हैं, उसके अलावा और भी कई चीज़ आते हैं। फिलहाल और लोगों से हम बात करते हैं कि उनके नज़रिए में क्या है, अगर जेडी वेंस जयपुर आए तो उनको क्या बेनिफिट है उसका हुआ है। सर आपका शुभ नाम? हाँ सर, ये बात करें जेडी वेंस से जयपुर आए हैं, क्या आपको लगता है उनकी जयपुर आने से क्या बेनिफिट होगा? अगर कोई बाहर का गेस्ट या कोई बड़ा अच्छा है, बाहर से आते हैं तो अच्छा है, तरक्की है और अच्छा महसूस होता है। क्या आपको लगता है कि जब कोई बड़ा वहाँ उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति जब कोई किसी शहर में आता है, किसी राज्य में आता है तो टूरिस्ट को भी बेनिफिट मिलता है टूरिस्ट का? जी बिल्कुल, टूरिस्ट को बेनिफिट मिलता है, बिल्कुल मिलता है। हाँ, जेडी वेंस जयपुर आए हैं, जयपुर को आपकी नजर में कर देंगे तो क्या फायदा जयपुर से? कुछ भी फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही है। शॉप से ओपन करने नहीं दी, 12 बजे दुकानें खोलने दी है, आने नहीं दिया, ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद कर रखा था। फायदे की जगह तो नुकसान है। तो आपने गवर्नमेंट से बात किया है, अगर जो मंत्री हैं अधिकारी उनसे क्या बात करने की कोशिश करी? कोई रिस्पॉन्स है वो भी जयपुर आए थे, उस समय उनको शाम का टूर जयपुर का था और अब जेडी वेंस से जयपुर आए हैं। सुबह का टूर तो बेकार था, बल्कि व्यापार ही ठप हो गया। 3 दिन हो गए, कोई व्यापार ही नहीं चल रहा है। 3 दिन से जेडी वेंस रविवार से जब से बल्लियाँ लगी है कोई व्यापार नहीं है। रविवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, तीसरा दिन है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अधिकारी पुलिस वालों से कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है।
और पुलिस वालों से कह रहे हैं कोई कस्टमर गाड़ी भी रोकता है तो उसको भगा देते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या रही। तो कैसे आने वाले टाइम में क्या आप बोलते हैं इन फ्यूचर अगर कोई ऐसे उच्च अधिकारी आते हैं, कोई राजनीतिक आते हैं, तो उनको रात में टूर कराए तो बेटर रहेगा। दिन में तो कम से कम व्यापार चलने के लिए जगह तो छोड़े। और आपके उच्च अधिकारी से निवेदन है, इन फ्यूचर कोई आता है तो उसके लिए पहले बेटर कोई प्लानिंग करे, फिर उसके बाद में आप उनको शहर घुमाएं। आम वासियों के लिए, व्यापारियों के लिए सहूलियत रखें। आपको अगर देखिए, आप तो व्यापार कर रहे हैं, तो अगर जी डिफेंस जयपुर आए हैं तो कितने डिफरेंट तरीके से जयपुर को उसका फायदा होगा? क्या फायदा होगा? हमारे तो नुकसान ही है बाजार में। बाजार में बंदा नुकसान है, फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा बताओ मेरे को? व्यापारी को क्या फायदा? व्यापारी तो बोले कि 12 बजे बाद में दुकान खोलिए। कुछ फायदा हो तो बताएं, नहीं फायदा तो कैसे बताएं? नहीं, अगर फायदा क्या नहीं है? नुकसान है, 12 बजे दुकान खुल रही है। और अब पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। जैसे कि आने जाने में। फिलहाल तमाम लोगों से हमने बात की है। कुछ लोगों का कहना है कि जे डिफेंस अगर जयपुर आ रहे हैं तो जयपुर में टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्ट के साथ में अगर कोई चीज़ राष्ट्रपति को पसंद भी आती है तो वहाँ जाके वो अपनी टीम से डिस्कस करते हैं, तो वहाँ से निवेश भी आ सकता है। और कुछ लोगों का कहना है कि अगर ऐसे कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो थोड़ा सरकार को संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके आने से पूरे रास्ते हैं उनको फिलहाल रोक दिया जाता है, दुकानें हैं वो खोल नहीं पाती, जिससे कि पब्लिक है या फिर व्यापारी जो हैं उनको खासा नुकसान है वो यहाँ पर पहुँचता है। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हम आपको देना चाह रहे थे वो आपको पसंद आएगी। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।